नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं दीपिका। चलिए फटाफट खबरों का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर 69वें बार मन की बात कार्यक्रम में किया संबोधित। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारत में कहानी की परंपरा को दिया बढ़ावा। पीएम मोदी ने कहा कि कहानी की ताकत को महसूस करना होगा। कहानी से विवेक और नैतिक बातों को आसानी से समझाया जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि अब कहानी कहने की विधा लोकप्रिय हो रही है। साथ ही कहा कि कहानी संवेदनशील पक्ष को सामने लाती है। पीएम ने कहा कि कोरोना काल को बिताना मुश्किल हुआ, लेकिन कोरोना काल में कोरोना ने परिवारों को एक साथ रहना सिखाया। दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन। 82 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। आर्मी अस्पताल के मुताबिक जसवंत सिंह पिछले 6 साल से कोमा में थे। पीएम मोदी ने जसवंत सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया। ट्वीट कर लिखा, जसवंत सिंह जी ने पहले एक सैनिक के रूप में देश की सेवा की, फिर राजनीति के साथ लंबे वक्त तक जुड़े रहकर वित्त और रक्षा जैसे क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। उमा भारती ने ट्वीट कर दी जानकारी। पूरी दुनिया में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 3,30,53,000 के पार। अब तक 9,98,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। अब तक सामने आए कोरोना के 72,87,561 मरीज। अब तक ठीक हुए 45,24,000 से ज्यादा मरीज। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर ब्राजील में मचाई तबाही। कोरोना संक्रमितों की संख्या 47,18,115। अब भी 5,25,000 से ज्यादा एक्टिव केस। रूस में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। अब तक सामने आए कोरोना के 11,43,000 से ज्यादा नए केस। कोरोना के चलते 20,225 लोगों की गई जान। स्पेन में कोरोना की रफ्तार पर नहीं लगाम। लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या 7,35,198 के पार। अब तक 31,232 लोगों की मौत। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। अब तक कोरोना से गई 16,376 लोगों की जान। अब तक 6 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। पाकिस्तान में कोरोना से 6,451 लोगों की मौत। अब तक सामने आए 3,09,000 से ज्यादा केस। देश में एक दिन में फिर सामने आए 88,759 नए केस। 1,124 लोगों की मौत। अब तक 49,38,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। अब तक सामने आए कोरोना के 12,21,000 से ज्यादा केस। राज्य में अब 2,69,000 से ज्यादा एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 6,68,000 के पार। अब तक 5,97,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। तमिलनाडु में भी कोरोना की रफ्तार पर नहीं लग रही लगाम। लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या 5,75,000 के पार। अब तक 9,233 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। एक दिन में कोरोना के 67 लोगों की मौत। अब तक सामने आए 3,82,835 मरीज।
दिल्ली में एक दिन में फिर सामने आए 3,372 नए केस, 46 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में अब तक 29,000 से ज्यादा एक्टिव केस। पंजाब में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। अब तक सामने आए कोरोना के 1,08,000 से ज्यादा केस, 3,188 मरीजों की मौत। मोदी सरकार की ओर से लाए गए कृषि विधेयक को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। किसानों के साथ विपक्ष भी आंदोलन कर रहा है। वहीं अब बीजेपी के 22 साल पुराने गठबंधन सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने सर्वसम्मति से एनडीए से बाहर होने का फैसला लिया है। कृषि विधेयक के विरोध में शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए से 22 साल पुराना नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। कृषि विधेयक के विरोध के चलते अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल पहले ही केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। एनडीए छोड़ने से पहले कैबिनेट से इस्तीफा देने वाली हरसिमरत कौर बादल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए एनडीए पर हमला बोला। हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट कर कहा कि अगर 3 करोड़ पंजाबियों की पीड़ा और विरोध के बावजूद भारत सरकार का दिल नहीं पसीज रहा है तो ये वो एनडीए नहीं जिसकी कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी और प्रकाश सिंह बादल ने की थी। हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट में लिखा है कि ऐसा गठबंधन जो अपने सबसे पुराने सहयोगी की बात नहीं सुनता है और पूरा देश का पेट भरने वालों के से नजरें फेरता है तो ऐसा गठबंधन पंजाब के हित में नहीं है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अकाली दल की ओर से एनडीए छोड़ने के फैसले पर कहा कि ये बादलों के लिए सियासी मजबूरी से बढ़कर और कुछ नहीं है, इससे कोई भी नैतिकता शामिल नहीं है। कैप्टन ने ट्वीट कर कहा कि अकालियों के पास उनके सामने कोई विकल्प नहीं था क्योंकि बीजेपी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वो कृषि बिलों की अच्छाई के बारे में किसानों को समझाने में विफल रहने के लिए शिरोमणि अकाली दल को जिम्मेदार ठहराया है। कैप्टन ने ट्वीट में लिखा है कि एनडीए छोड़ने का एसएडी का निर्णय सिर्फ झूठ और धोखे की गाथा है जिसके कारण उन्हें बिल के मुद्दे पर रोक लगानी पड़ी। लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख सिमरनजीत सिंह बैस ने शिरोमणि अकाली दल की ओर से एनडीए से नाता तोड़ने को कहा है कि उनका आखिरी पत्ता है। सिमरनजीत सिंह बैस ने कहा है कि अकाली दल हरियाणा में चौटाला की तरह पंजाब में खत्म हो जाएगी, पंजाब में अकाली दल खत्म होगी। वहीं सिमरनजीत सिंह बैस ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल ने 10 सालों तक पंजाब में शासन किया, इस दौरान घोटाले के चलते एनडीए में इनका कद कम हो गया था। पंजाब बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट प्रवीण बंसल ने शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन को लेकर कहा कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन न कभी टूटा है और न ही कभी टूटेगा। हालांकि ये गठबंधन अब टूट चुका है। एनडीए का अकाली दल से गठबंधन टूटने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि बहुत पुराना गठबंधन है और कुछ गलतफहमी के चलते रिश्तों में खटास आई है जिसे जल्द दूर किया जाएगा। एनडीए और शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन पर हरियाणा प्रदेश के प्रवक्ता कंवलजीत सिंह अजराना ने बताया कि वर्षों पुरानी पार्टी ने किसानों की लड़ाई के लिए बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी की ओर से बठिंडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल चीमा, विधायक बुधराम, विधायक बलजिंदर कौर और विधायक रुपिंदर मौजूद रहे। इस दौरान आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी के एमपी और एक्टर सनी देओल के घर के बाहर धरना देने का ऐलान किया गया। साथ ही आम आदमी पार्टी की ओर से सोमवार से पंजाब के 22 जिलों में किसानों के हक में
कृषि विधेयक के खिलाफ इसे रद्द करने के लिए धरने लगाने की शुरुआत की जाएगी। पंजाब और हरियाणा में केंद्र सरकार की तरफ से शनिवार से धान की सरकारी खरीद शुरू कर दी गई है। पहले केंद्र सरकार की तरफ से 1 अक्टूबर से सरकारी खरीद शुरू की जानी थी। नाभा में अनाज मंडी में पुख्ता इंतजाम के दावे बिल्कुल खोखले दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ना तो अनाज मंडी में बरदाना है और ना ही कोई सरकारी बाबू नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका ने केंद्र सरकार पर धान की फसल की खरीद शुरू करने को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों के प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए समय से पहले खरीद शुरू कर रही है। मानसा में भारतीय किसान यूनियन उग्राहा की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में किसान रेलवे ट्रैक पर धरना देने पहुंचे। आपको बता दें कि रेलवे लाइन पर धरना 4 दिनों से जारी है। किसानों के प्रदर्शन के दौरान जालंधर रेलवे स्टेशन के बाहर पुलिस, पंजाब पुलिस, सीआरपीएफ और जीआरपीएफ की तैनाती की तरफ से सघन चेकिंग की जा रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। 29 सितंबर तक पंजाब बंद करने का ऐलान। कृषि विधेयकों को लेकर लगातार किसानों का विरोध। कृषि विधेयकों पर सूबे भर में किसान जत्थेबंदियों की तरफ से चौथे दिन भी रोष प्रदर्शन जारी है। वहीं नाभा में भारतीय किसान यूनियन एकता की तरफ से दिन रात रेलवे ट्रैक पर धरना दिया जा रहा है। वहीं प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि हम कई दिन भूखे रह सकते हैं, लेकिन जंग जारी रहेगा, जिसके जिम्मेदार सिर्फ केंद्र सरकार रहेगी। तरनतारन के कस्बा सुर सिंह में शिरोमणि अकाली दल की तरफ से मोदी सरकार का पुतला जलाया गया और जमकर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि कृषि विधेयक वापस नहीं लिया जाता है तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। पंजाब भर में किसानों की तरफ से लगातार धरने प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। इसी के चलते देवीदासपुरा नजदीकी जंडियाला गुरु अमृतसर रेलवे ट्रैक पर किसानों की तरफ से चक्का जाम लगाया गया। पंजाब में रेल रोको आंदोलन को भी बढ़ा दिया गया है। किसान जत्थेबंदियों ने 48 घंटे का रेल जाम करने का 29 सितंबर तक रेल रोको बढ़ाया। पंजाब के किसान अगले 4 दिन तक पटरियों पर रहेंगे। गुरदासपुर में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी, जहां किसान मजदूर यूनियन ने अमृतसर रेलवे ट्रैक जाम किया। कृषि विधेयकों के विरोध में किसान और कांग्रेस पार्टी वर्कर्स ने फगलाना मंडी में फगवाड़ा तक ट्रैक्टर रैली निकाली। केंद्र सरकार की तरफ से 3 कृषि अध्यादेश वापस किए गए हैं, जिसके विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं फाजिल्का के जलालाबाद हलके में कांग्रेस विधायक रमिंदर आमला ने 300 ट्रैक्टरों के साथ दर्जनों गांवों में ट्रैक्टर रैली निकाली। राजपुरा में थर्मल प्लांट नाभा शक्ति लिमिटेड के अध्यक्ष ने करीब 20 लाख रुपए की लागत से बने एक पेयजल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और शुद्धिकरण प्लांट को गांव उगना को समर्पित किया। इस दौरान थर्मल प्लांट के अध्यक्ष अतर ने कहा कि पानी का शुद्धिकरण आज के समय में बहुत जरूरी है। ये प्रोजेक्ट न केवल गंदे पानी की सफाई करेगा, बल्कि बचे हुए पानी का इस्तेमाल खेतों में किया जाएगा। मानसा के कस्बा भिक्की में आईटीबीपी में भर्ती और अरुणाचल प्रदेश में चीन बॉर्डर पर तैनात जवान जसवंत सिंह शहीद हो गए। जवान जसवंत सिंह ड्यूटी के बाद बटालियन की गाड़ी लेकर वापस
आ रहे थे कि उनकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई और 250 मीटर गहरी खाई में लुढ़क गई। आपको बता दें कि जवान जसवंत सिंह का असम के गुवाहाटी में अंतिम संस्कार किया गया। पटियाला की केंद्रीय सेंट्रल जेल में चेकिंग के दौरान कैदियों के पास से सैमसंग बैटरी और सैमसंग एक सिम बरामद हुई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पटियाला के ढगडबा गांव में बस और कार में जबरदस्त भिड़ंत, जिसमें 4 लोगों की मौके पर मौत जबकि एक शख्स घायल हो गया। वहीं सड़क हादसे के बाद बस चालक फरार है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। धुरी में एक खास मुहिम के तहत 6 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 चोरियों को ट्रेस करते हुए उनके पास से 300 ग्राम चांदी और 2 LCD, एक गैस सिलेंडर, सोना और 60,000 रुपए बरामद किया। वहीं SHO ने कहा कि धुरी में अमन और शांति को भंग करने वाले बदमाशों को नहीं बख्शा जाएगा। पठानकोट के रेलवे स्टेशन के नैरोगेज यार्ड के पास व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक व्यक्ति रेलवे विभाग में कार्यरत था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। लॉकडाउन के दौरान नशे की तलब को पूरा करने वाले चोरी, स्नैचिंग और जेब काटने जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी का एक मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन बरामद किया। फिलहाल मामला दर्ज करके पुलिस जांच में जुट गई है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें साल 2020-21 के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना को बहाल किया गया और योजना के तहत 50 लाख की राशि को स्वीकृति दे दी गई। योजना के तहत 50 लाख की राशि को जो पहला किस्त जारी किया जाएगा, जबकि दूसरा किस्त पंचायती राज चुनाव के बाद जारी किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित करने का फैसला भी लिया गया। रिज मैदान में भारत रत्न अटल बिहारी की प्रतिमा को बनाने की जिम्मेदारी प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वी सुतार और अनिल सुतार को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण के लिए प्रस्तावित दौरे को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मीडिया प्लान बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने इस आयोजन के सीधे प्रसारण के लिए अलग अलग स्थानों पर LED स्क्रीन लगाने के प्रबंध करने के निर्देश दिए। जिला मुख्यालयों सहित विभिन्न प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग लगाने के भी निर्देश दिए और मीडिया कर्मियों की सुविधा के लिए मीडिया केंद्र स्थापित किया जाएगा। अटल टनल रोहतांग 3,200 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो गई। आपको बता दें कि अटल टनल रोहतांग निर्माण के लिए सरकार ने 4,083 करोड़ रुपए का बजट टनल के निर्माण के लिए स्वीकृत किया था। अब अटल टनल रोहतांग बनकर तैयार है। बस इंतजार है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि वो आएंगे और उद्घाटन कर इसे देश को समर्पित करेंगे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की कार्यकुशलता के चलते टनल के निर्माण में 800 करोड़ रुपए की बचत हुई है। अटल टनल रोहतांग परियोजना के मुख्य अभियंता KP पुरुषोत्तम ने बताया कि अटल टनल 10,040 फुट की ऊंचाई पर बनाई गई है। आधुनिक टनल के अंदर स्वचालित प्रकाश और वेंटिलेटर सिस्टम, फायर हाइड्रेंट, पंप, फोन और विभिन्न सेंसर फिटिंग की गई है। टनल के अंदर BSNL 4G इंटरनेट नेटवर्क भी अच्छे से काम करता है।
शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप का बयान, सरकार ने जो 3 बिल पास किए हैं वो किसानों के लिए वरदान साबित होंगे। सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस सहित कुछ अन्य दल इस बिल पर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। नाहन में बीजेपी मंडल महिला मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर चर्चा की गई और साथ ही सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए समितियों का गठन किया गया। बैठक में विधायक डॉक्टर बिंदल भी विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में बोलते हुए डॉक्टर बिंदल ने कहा कि सरकार की नीतियों को आम जन तक पहुंचाने के लिए महिला मोर्चा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पंजाब के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। नालागढ़ में यूथ कांग्रेस के बैनर तले स्थानीय लोगों और किसानों ने रोष रैली निकाली। किसानों ने नालागढ़ एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने बिल को वापस लेने की मांग की। कुल्लू के सागर पंचायत के लपा गांव निवासी स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए 30 से 35 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। इस दौरान एक बुजुर्ग का वक्त पर इलाज नहीं मिलने के चलते दम तोड़ दिया। वहीं बुजुर्ग की मौत पर ग्रामीणों ने प्रशासन पर कई सवाल उठाए हैं और कहा कि बुजुर्ग की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। सावन में लग गई आग सॉन्ग का रीमेक वर्जन टीजर जो रिलीज हो गया। फिल्म गिरी बेस्ड सनी के लिए मिका और रैपर बादशाह और नेहा कक्कड़ ने इस रीमेक वर्जन को गाया है। एक्ट्रेस नोरा फतेही कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस के साथ स्टेज पर धमाल मचाती हुई नजर आती है। हाल ही में नोरा का एक वीडियो जो इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है। वीडियो में नोरा फतेही कोरियोग्राफर पुनीत पाठक के साथ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे गाने पर जबरदस्त डांस करती हुई नजर आ रही है। माधुरी दीक्षित का एक डांस वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस मेरा पिया घर आया सॉन्ग पर जोरदार डांस कर रही है। माधुरी दीक्षित के डांस वीडियो को यूट्यूब में 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। बॉलीवुड एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। इलियाना की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में इलियाना वोट सर्फिंग करती हुई नजर आ रही है। रकुल प्रीत सिंह अपने फिटनेस को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती है। हाल ही में रकुल प्रीत का एक थ्रोबैक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में रकुल हाई इंटेंशन वर्कआउट करती हुई नजर आ रही है। धनाश्री वर्मा के डांस वीडियो इंटरनेट पर बहुत वायरल होते हैं। ऐसा एक वीडियो हाल ही में वायरल हो रहा है। वीडियो में धनाश्री शर्गुन मेहता के साथ जबरदस्त डांस मूव करती हुई नजर आ रही है। एक्टर आयुष्मान खुराना को फिल्मों में अपने अलग अलग किरदारों के लिए जाना जाता है। आयुष्मान खुराना डायरेक्टर अभिषेक कपूर की अगली फिल्म में एक एथलीट का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। पंजाबी गाना हार्ड वर्क यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है। पंजाबी सिंगर R9 द्वारा गाए गए इस गाने को दर्शकों ने खूब पसंद किया है। फिल्म सोने के टीटू की स्वीटी का सीक्वल बनेगा, जिसकी जानकारी फिल्म प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने ट्वीट करते हुए दी है। उन्होंने कंफर्म किया है कि फिल्म की फ्रेंचाइजी के तहत अगला पार्ट किया जाएगा। टीवी सीरियल बालिका वधू फेम सुरेखा सीकरी की हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने की खबर आई है। सुरेखा सीकरी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसके बाद सुरेखा को मुंबई के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था।